देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर काफ़ी माहौल चेंज हो गया है। वुमेन्स के लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा आ गया है। अब लोग वहाँ पे औरतें जो हैं वो आज़ादी से कहीं भी जा सकती हैं, विदाउट अबाया, निकाब, हिजाब और कुछ भी कर सकती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी की जानिब एक और न्यूज़ आती है कि एमबीएस ने ये जो चंदा मतलब हम फंडिंग कह सकते हैं जो कि मस्जिदों के लिए दी जाती थी, अब उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। वो कहते हैं कि अब यहाँ से जो है मस्जिदों के लिए फंडिंग नहीं दी जाएगी। जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। हमारे पास गंदम और चावल की अच्छी फसल हुई। मईशत की बेहतरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज का किरदार अहम है। करंट अमरीकी सदर जो बाइडेन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अमरीकी सदर ने अज़्म जाहिर किया कि दुनिया और खित्ते को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी अरब जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो वहाबी सलाफिस्ट इस्लाम है उसको फैलाया, प्रमोट किया और उसने अपने लाइक माइंडेड भी रिफॉर्मेशन अरब में लाए हैं। एमबीएस ने जितने भी रिवॉल्यूशन अरब में लाए हैं, एमबीएस ने जितने भी चेंजेस अरब में लाए हैं, वो आना चाहिए था। और लोग एमबीएस के द्वारा किए हुए रिफॉर्मेशन को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। अभी देखिए अरब से एक लड़की जो है वो मिस यूनिवर्स में जा रही है और उसने अपना फोटोशूट कैसे करवाया है? उसने अपना फोटोशूट करवाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बैनर को लेकर के। और आपके यहाँ जाहिल मौलाना लोग और जाहिल मुसलमान लोग, एक लड़की हलवा पहन करके निकल जा रही है तो उस अरबी का मतलब भी नहीं पता कि उसका मतलब खूबसूरत होता है, जिसको अरबी में हलावा कहते हैं। तो भाई जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती है, जिसको अरबी समझनी नहीं आती है, जो कुरान बामायने नहीं पढ़ा हो, जो कुरान समझा ना हो, वो अपने आप को कैसे मुसलमान बोलेगा? वो तो मुसलमान हुआ ही नहीं। देखिए रिफॉर्मेशन जो है वो कुरान में पहली बार जो है, कुरान पहली बार प्रिंट हुआ था 1939 में। इससे पहले कुरान कभी प्रिंट नहीं हुआ था। आप जो अभी किताब लेकर के पढ़ रही हैं कुरान का, ये कभी प्रिंट नहीं हुआ था। ये पेड़ों पर, पत्तों पर, ओसों पर, कपड़ों पर, चमड़ों पर, ये इस पर लिखा जाता था। लेकिन और कहा जाता था कि भाई प्रिंट और पब्लिश जो है वो इस्लाम में हराम है। पर मौके की नजाकत को देखते हुए और अपनी जरूरत को देखते हुए रिफॉर्मेशन आया और पहली बार 1939 में कुरान को प्रिंट किया गया। हालांकि कुरान को जिस पन्नों पे प्रिंट किया गया, हो सकता है कि वो पन्ने इजराइल से आए होंगे, क्योंकि मुसलमान के अंदर तो ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मुसलमान जिस छुरी से अपना मर्द खतना करवाता है, वो छुरी आज तक नहीं बनाया है। जिस ब्लेड से अपना खतना करवाता है, वो ब्लेड आज तक नहीं बनाया है मुसलमान अपने से। जिस कैंची की जरूरत पड़ती है मुसलमानों को अपना अगाड़ और पिछाड़ साफ करने की, वो कैंची आज तक नहीं बनाया है मुसलमान पुरुष अपने हाथ से। तो कहां से पन्ना बना लेगा? तो कोई ठीक नहीं है कि इजराइल से आया होगा ये पन्ना। और उस पर 1939 में पहली बार कुरान को प्रिंट किया गया और हराम से हलाल बनाया गया कुरान को प्रिंट करना, पब्लिश करना। तो जब मौके की नजाकत को देखते हुए कुरान प्रिंट हो सकता है और हराम हलाल में बदल सकता है, तो उसी तरीके से अरब जो है वो रिफॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। अब आती है बात कि भाई मदरसों में बनना क्या है? मुल्ला बनना है, मौलवी बनना है, कारी बनना है, इमाम बनना है। तो इसकी जिम्मेदारी अरब क्यों लेगा? अब पाकिस्तान मुल्ला बनाएगा, उसके बाद हाफिज सईद के पास भेजेगा, दाऊद इब्राहिम के पास भेजेगा, अलकायदा के पास भेजेगा, लश्कर ए तैयबा के पास भेजेगा, अजमुल मुजाहिदीन के पास भेजेगा। तो अरब मतलब क्या कर रहा है? टेररिज्म फैक्ट्री बनाने का पैसा दे रहा है। अब अरब जो है वो भारत में भी मदरसों को पैसा भेजा करता था, लेकिन उसने मना कर दिया कि अब नहीं भेजेगा, क्योंकि भारत का विजन और भारत के प्रधानमंत्री का विजन ये है कि भाई आप मुसलमान हैं, आप कुरान पढ़ें, आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, आप रोजा रखें, आप सब कुछ करें, लेकिन आपने शिक्षित होना है, आपको एडुकेट होना है। और एडुकेशन मदरसे के अंदर नहीं होती है, मदरसे के अंदर इस्लामिक तालीम होती है, दीनी तालीम होती है। तो इससे देखो एक चीज और भी होती है कि कल आज तुम्हारी शादी हुई है ना, कल तुम्हारा बच्चा होगा, तुम उस बच्चे को मदरसे में दीनी तालीम पढ़ने के लिए भेजोगी, मतलब तुम्हारे ऊपर तो लानत है। फिर तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम अपने बच्चे को खुद अल्लाह के बारे में नहीं बता पा रही हो, खुद प्यारे रसूल के बारे में नहीं बता पा रही हो।
नो डाउट। आप इस्लामिक देश में रहती हैं, आपसे ज्यादा मुझे कुरान के बारे में पता है, आपसे ज्यादा मुझे हदीस के बारे में पता है, आपसे ज्यादा मुझे सही अल बुखारी के बारे में पता है, आपसे ज्यादा बहिश्ती ज़ेवर के बारे में मुझे पता है, आपसे ज्यादा साफ और शफाफ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अरबी को फारसी में ट्रांसलेट और फारसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट मैं कर दूंगी एक लाइन में। और देखिए, भारत की सरकार मुल्ला बनाने के लिए नहीं बैठी है, भारत की सरकार कारी और मुफ्ती बनाने के लिए नहीं बैठी है। मैम अभी देखा ना कि यूपी के अंदर जो मदरसे थे उनको बैन किया गया और कहा कि जितने मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से निकाल के स्कूल भेजा जाएगा। तो ये भी एक बड़ा स्टेप लिया है इंडिया ने, भारत ने तो ये स्टेप ले लिया। हालांकि आसाम में भी 1288 मदरसे जो हैं वो तोड़े गए हैं और उसको मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत और लैविश मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे उसको हटा दिया गया है, नहीं, वही मदरसे के बच्चे अब स्कूल में पढ़ेंगे और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कंप्यूटर भी सीखेंगे। तो ये उनकी जिंदगी के लिए, ये उनके मुस्तकबिल के लिए, ये उनके आने वाले फ्यूचर के लिए ज्यादा बेटर हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश अहमदाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई संविधान होते हुए भी मदरसा एक्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे सारी की सारी जिहाद की जो है वो फैक्ट्रियां लगाई गई। सऊदी अरब के अंदर आपको पता है एक कंप्लीट शिफ्ट आ चुकी हुई है, और वो ये है कि बहुत सारे काम तो वो कर रहे थे विजन 2030 के, विच आई पर्सनली वेलकम, और लेकिन ये है कि सऊदी अरब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री डेब्यू करने जा रहा है मिस यूनिवर्सिटी पाजेंट में। और जो सऊदी अरेबिया, ज़ाहिर बात है, ख़वातीन के वुमेन राइट्स के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ी बात हो रही है। वहाँ पे एक खातून है, उनका नाम है रोमी अल कहतानी, उनकी 27 साल उम्र है, सऊदी मॉडल हैं, शी इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और ये ग्लोबल ब्यूटी पाजेंट जो है इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं मैक्सिको के अंदर इस सितंबर के अंदर। और इस पे ये जो मिस कहतानी है, ये इन्होंने अपनी डेब्यू जो कर रही हैं मिस यूनिवर्सिटी में, उस पर अपने इंस्टाग्राम पे लगाया कि मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं मिस यूनिवर्स 2024 कंपटीशन में हिस्सा लूँगी। तो ये सऊदी अरब से तारीख़ में पहली दफ़ा ये हो रहा है। जो कहतानी है वो एक ब्यूटी पाजेंट वेटरन भी हैं और काफ़ी उनके आई थिंक फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी ज़ाहिर बात है वो फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाएंगे। और इससे पहले उन्होंने पहले मिस सऊदी अरेबिया 2021 में उनको शी वाज क्राउन्ड एज मिस सऊदी अरेबिया, और सुनने में आया कि वो मिस मिडल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस टाइटल जैसे ये भी वो जीत चुकी हैं। और इट मीन्स दैट शी इज़ इनटू द बिजनेस फॉर लॉन्ग। ये तो एक स्टोरी है इसकी, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको याद होगा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जब से 2017 में उनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, विजन 2030 जो किंगडम का है उसके हवाले से, बहुत सारी सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात की। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले